जय हिंद साथियों, मैं सर कैसे हैं आप सब? शायद अच्छे होंगे। एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि 3 वेरिफिकेशन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को घर भेज दिया जाता है, उनका सिलेक्शन रद्द हो जाता है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, यानी कि आप निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसको लागू है, अगर आप लगाते हैं तो इसका आपके सिलेक्शन के बाद फिर से एक बार वेरिफिकेशन होगा। आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा फिर से। आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट आपने लगाया है, उसका जहां से ये जारी हुआ है, वहां फिर से इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये वेरिफिकेशन इस तरीके से होता है, यानी कि आपके जिले में जहां से आपने ये बनवाया है डॉक्यूमेंट्स, जैसे निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और अपना ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वहां पर जाएगा और वहाँ डीएम के पास जाएगा, डीएम देंगे, जो ब्लॉक पे होते हैं अधिकारी उनको देंगे और वो पटवारी को देंगे। पटवारी ये पता लगाएगा कि आप उसी कास्ट से रिलेटेड हैं कि नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं कि वो ओबीसी के हैं तो एससी कैटेगरी से डाल देते हैं, अगर जनरल के हैं तो ओबीसी, इस तरीके से करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में 3-4 महीना पहले ही उड़ीसा का एक बच्चा था जो कि वो 2006 से सर्विस कर रहा था और अब जाके उसको सर्विस से अपना हाथ धोना पड़ा। उसने यही गलती किया था, वो जनरल कैटेगरी का था और उसने जो है फॉर्म भरा था एससी से, तो ये समझ लीजिए कम से कम वो 18 साल बाद उसको हाथ धोना पड़ा अपने सर्विस से। इसी तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसका जहाँ से ये जारी हुआ, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो होता है हर एक स्टेट का, वहाँ पर जाएगा, उसका रोल नंबर जाएगा, उसकी छायाप्रति जाएगी और उससे ये पता लगाया जाएगा कि इस स्कूल से ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चा, यहाँ से ये जारी हुआ है तो ये सही है गलत है, ये इसमें जो रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है ये सही है या गलत है। क्योंकि मणिपुर के 2 बच्चे थे और दोनों ही जो है ये समझ लीजिए कि उन्होंने फेक तरीके से दिल्ली के आसपास से कहीं से बनवाए थे और 2012 के भर्ती थे। अभी इसी साल जो है उनको भी डिसमिस किया गया सर्विस से। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद आपका है पुलिस वेरिफिकेशन। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जिस समय आप सिलेक्शन लेने के लिए जाते हैं, किसी तरीके से अपना लोग बनवा लेते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, अपना जैसे भी बनवा लेते हो, लेकिन बाद में ये इसका वेरिफिकेशन जाता है आपके एसपी के पास में। एसपी देंगे आपके थाने पर, उस नाम से कोई एफआईआर दर्ज है, आपके नाम से कोई एनसीआर दर्ज है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है। अगर वो गलत रिपोर्ट लगा के देता है तो उसी को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए वो सही रिपोर्ट लगा के देता है। या आपके नाम से कोई ऐसा मुकदमा वगैरह चल रहा था जो कि संज्ञान में नहीं आया है, बाद में भी आपके सिलेक्शन के बाद भी अगर कोई उसको आपके डिपार्टमेंट को भेज देता है कि इसके नाम से ये दर्ज है, ये मुकदमा है, ये है, ऐसे ऐसे, उसमें भी आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो एसएससी जीडी न्यू भर्ती 2023-24 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको सबसे बेस्ट बुक की तलाश है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक हो सकती है चक्षु पब्लिकेशन की। अगर इस बुक के बारे में बात करते हैं, 2800 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुविकल्पी टाइप के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में आपको मिलेगा 5 सोल्व पेपर और आपको 2800 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा इससे मदद मिल सकती है। दूसरे अगर बात करते हैं कि जो नवीनतम पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज का 20-20 क्वेश्चन का इसमें संग्रह जो है किया गया है। ये बहुत अच्छे तरीके से चुनिंदा क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया भी गया है। जो क्वेश्चन इसमें कठिन है उनको सोल्व करके भी दिखाया गया है। इसमें साथ में उत्तरमाला भी दिया गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। अगर इस बुक के अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इस बुक को और प्रैक्टिस सेट को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन एक ही है कि आपका जो भी ओरिजिनल चीज है, जो भी निवास प्रमाण पत्र है, जो भी कुछ है, आप सही सही लगाएं। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई किया है उत्तर प्रदेश से और मैं रहने वाला बिहार का, तो मैं अपना डॉक्यूमेंट्स कहाँ से सबमिट करूं, अपना परमानेंट एड्रेस कहाँ से लगाऊं। तो आपका परमानेंट एड्रेस होगा बिहार। आप एजुकेशन किसी भी स्टेट से ले सकते हैं, लेकिन जहाँ के आप परमानेंट निवासी हैं वहीं का आपको निवास प्रमाण पत्र देना है। गलती से अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गलत नहीं चेंज कराना है। और एक बार फिर से अपना जो आप प्रिंट आउट है उसको भी देख लीजिए कि आपने सही भरा है, साइबर कैफे वाले ने या गलत कर दिया है। दूसरी बात यह है कि जो भी आपके ऊपर मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो अगली पार्टी से जिससे चल रहा है उससे समझौता करवा लें। समझौता का पेपर अगर आपके पास रहता है तो आपको कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए 3 वेरिफिकेशन में अगर आप पास हो गए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जय